एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा जराफा भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भूला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहां बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जराफे को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब और गरीब जानवर है, आओ उसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जराफा पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जराफा से कहा, ने लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जराफा ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जराफा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगी जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जराफे को चढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जराफे पर फेंक मारा। फल जराफे के मुंह पर लगकर फूट गया और उसका रस और गूदा जराफे के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहकहा मारकर हंसने लगे और कूदते फलांते वहां से भाग गए। जराफा बेचारा रूहां सा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। इस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि उनके अंदर शरारत कोट कोट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से धाड़ते हुए आदेर अलिफादेर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी तो बंदर खीखी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गिरजदार आवाज में धाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बारी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे शेर वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बहुत पुतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी न था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और न ही इस दरख्त पर कि जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ ले कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बारी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं दे रहा था कि एकाएक उनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो किया देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी जराफा का सर निकला हुआ था जिसका उन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था।
बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ा हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़े को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लें। ज़राफ़ा ने कहा, ओ मेरे दोस्तों, जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़े की गर्दन पर फिसलते हुए उसकी पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ा उन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने ज़राफ़ा की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो इसने धाड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चलाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और लड़ाई जा रहा था। ज़राफ़े ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ़े ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ा राग गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़े ने इन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना कि उन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लें और खामोश रहे। उनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़े ने हंसते हुए खुद कहा कि छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को। अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे ना। ज़राफ़े की यह भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि उन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ़े को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इसी वक्त ज़राफ़े से मुआफ़ी मांगी। ज़राफ़े ने कहा, दोस्तों, मुआफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़ा की ये बातें सुनकर उन दोनों शरारती बंदरों ने फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने ज़राफ़े से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बारा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर ज़राफ़ा को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे।